उच्च स्तर के विश्वास के 7 चरण भाग 2। इस पाठ में हम उच्च दर्जे के विश्वास को हासिल करने के लिए आवश्यक चरणों की चर्चा जारी रखेंगे। 2 कुरी 6:14 से 17:14 अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16 और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर। 17 इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु की धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16 और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। संसार से अलगाव, पृथकता नहीं। कई लोग इस वचन को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यह पद इस संसार से अलगाव के विषय में कहता है, संसार से पृथकता के विषय में नहीं। परंतु कुछ लोग इस पद को पढ़कर संसार से पृथकता रखने लगते हैं और सोचते हैं कि यही संसार से और उसके मार्गों से अलगाव है। अलगाव और पृथकता में भारी फर्क है। ये लोग 2 कुरी 6:14 से 17 पढ़ते हैं और वे सोचते हैं कि उन्हें संसार से या संसार के किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वे कभी कभी यह भी सोचते हैं कि यदि अन्य मसीही विश्वासी उनके समान विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनसे भी उन्हें अलग रहना चाहिए। परंतु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:13-14। विश्वासी संसार में हैं, परंतु यीशु ने कहा कि तुम इस संसार के नहीं। यूहन्ना 17:16। विश्वासियों को इस संसार से अलग नहीं होना है, नहीं तो वह इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति कैसे बन पाएंगे। परंतु दूसरी ओर उन्हें संसार से अलग रहना है और संसार के तौर तरीके नहीं अपनाना है। 2 कुरी 6:17। उन्हें यीशु के समान बनना है, नहीं तो वह इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति कैसे बन पाएंगे। परंतु दूसरी ओर उन्हें संसार से अलग रहना है और संसार के तौर तरीके नहीं अपनाना है। 2 कुरी 6:17। उन्हें यीशु के समान बनना है, नहीं तो वह इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति कैसे बन पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे उसके लिए प्रार्थना करने की विनती की। उसके मन में यह विचार था कि उसे संसार से पृथक होना है। उसे अलगाव और पृथकता के बीच का भेद नहीं मालूम था। उसने कहा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और इस विभाग में मैं ही एकमात्र विश्वासी हूँ। कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वहाँ से हटाए। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम वहाँ से चले जाओगे तो पूरा विभाग सड़ाहट से भर जाएगा। तुम वहीं बने रहो। तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए वहीं बने रहो और उसे नमक का स्वाद दो। हम इस संसार में हैं, परंतु इस संसार के नहीं हैं। यूहन्ना 17:12-16। कुछ लोग खुद को इस संसार से पृथक करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह वचन के खिलाफ है। विश्वासियों को धर्मी और ज्योति कहा गया है। आप 2 कुरी के 6वें अध्याय में कुछ और बात पर गौर करें जो परमेश्वर हमसे कहता है।
वह विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों से बातें करता है। फिर वह कहता है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या आपने कभी अपने आप को धर्मी समझा? क्या आपने कभी अपने आप को धर्मी कहा? यदि आप विश्वासी हैं, तो बाइबल कहती है कि आप धर्मी हैं। जब मैंने एक बार ऐसा कहा, एक स्त्री ने इस बात का इनकार करते हुए कहा कि वह धर्मी नहीं है। मैंने उससे कहा कि या तो वह झूठ बोल रही है या परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसकी संतान होने के नाते वह धर्मी है। यह कहकर कि वह धर्मी नहीं है, वह परमेश्वर के साथ असहमति जता रही थी। यही कारण है कि कई लोगों ने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं किया और यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य नहीं कर रहे हैं। बाइबल पर विश्वास करने के बजाय कई बार वे बाइबल के विरोध में पक्ष लेते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं और उनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बाइबल का पक्ष लें। हम आगे 2 कुरी पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6:14, 15-14 अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इस पद में विश्वासी को ज्योति कहा गया है, इस पद में मसीहियों को विश्वासी कहा गया है और पापियों को अविश्वासी कहा गया है। 2 कुरी 6:14। उसके बाद विश्वासियों को धर्मी और अविश्वासियों को अधर्मी कहा गया है। पद 14। फिर विश्वासी को ज्योति और अविश्वासी को अंधकार कहा गया है। मसीही होने के नाते मैं विश्वासी हूँ, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। बाइबल कहती है कि मैं धर्मी हूँ और ज्योति हूँ। यदि आप मसीही हैं, तो आप विश्वासी हैं, धर्मी हैं और ज्योति हैं। यह बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि हम उनसे कहते हैं कि वे ज्योति हैं, परंतु जब मैं उन्हें धर्मी कहता हूँ, तब उन्हें यह यकीन नहीं होता कि यह सच है। जब मैं यह बात कहता हूँ, तब वे ये सोचते हैं कि मैं कोई नया सिद्धांत शुरू करने जा रहा हूँ। परंतु यदि 2 कुरी 6:14 का 1/3 भाग भी सच है, तो वह पूरा वचन सच है। मैं यह नहीं कह रहा कि विश्वासी अपने आप में धर्मी है, अर्थात नहीं, परंतु हम मसीह में धर्मी हैं। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरी 5:31। एक पल इस पर सोचे और वह आपकी आत्मा में बसने पाए। इन सारी बातों को अपने मन में थामे रहें, क्योंकि ये वचन हमें चौथे और 5वें चरण की ओर ले जाएंगे। चौथा चरण, हम मसीह में हमारी धार्मिकता की वास्तविकता को जानें। सर्वोच्च प्रकार के विश्वास को हासिल करने के आवश्यक चौथा चरण है मसीह में हमारी धार्मिकता की वास्तविकता को जानना। रोमियो 3:23 से 26-23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते। 25 उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। 26 वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 3:25,
26 में, जिसका मूल यूनानी भाषा में अनुवाद धार्मिकता किया गया है, उसी शब्द का अनुवाद इस पद में धर्मी भी किया गया है। मेरे बाइबल के हाशिए में लिखा है, ताकि वह स्वयं धर्मी हो। रोमियो 3:26। रोमियो 3:26 में यह पद हमें क्या बताता है? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपनी धार्मिकता को हम पर जाहिर किया है। परमेश्वर स्वयं धार्मिकता है और वह मेरी धार्मिकता बन गया है। परमेश्वर सबकी धार्मिकता बन गया है जिसने यीशु पर विश्वास किया। 2 कुरी 5:21। यह कोई सिद्धांत नहीं है, परंतु बाइबल सच्चाई है।